धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे कि भगवान अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में माजस्थिपति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब वह राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से मानसिक नारद उत्तर कर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अध्रय दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि है राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी विधि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवी श्री नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ के मार्गी सुकुल ही रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्राह्मण लोक से यमलोक को गया हुआ श्रद्धापूर्वक यमराज में पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेशा दिया है तो मैं तुमसे कहना हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विद्य हो जाने के कारण भी यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो तुझ को सौरभ की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की एकादशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान करी से व्रत में होकर पुण्य दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करना व प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों की त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत है पुंडरीक कक्ष में आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की पूर्ति
मूर्ति के आगे वे विधि पूर्वक श्राद्ध का योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितर के श्राद्ध से जो बच जाए उसको शुंग कर गो को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प आदि सब सामग्री से इसी के से भगवानों का पूजन करें। रात में भगवान उनके निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी दिन प्रातः काल होने के भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नागरी दर्द जी कहने लगे कि हे नारद जी, इस विधि से यदि तुम आशेष रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करेंगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अत्यंत तथागत हो गए। नारद जी के कथना सुना राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्र लोक से में भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्ठ कर राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, इस इंदिरा एकादशी के व्रत का माध्यम मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं।